इंडिया का बजट 2026। New Income Tax Act. The much needed, much wanted relief. First time in the history of independent India. The taxpayer will need to pay. गवर्नमेंट ने बोला ये बजट इंडिया का फ्यूचर बदल देगा, लेकिन असली सवाल है क्या ये बजट आम आदमी के फ्यूचर को बदलेगा या सिर्फ अनाउंसमेंट्स का शो है। आज हम फैक्ट्स के साथ देखेंगे कि ग्रैंड प्रोमिसेस और रियल मनी एलोकेशन में कितना डिफरेंस है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने बजट 2026 अनाउंस कर दिया और सरफेस पे सब कुछ काफी प्रॉमिसिंग लग रहा था, लेकिन जब नंबर्स को डीपली एनालाइज किया गया तब एक कंप्लीटली अलग पिक्चर सामने आया। मिडिल क्लास के लिए सबसे बड़ा शॉक। सबसे पहले मिडिल क्लास को कोई इनकम टैक्स रिलीफ नहीं मिला, ना टैक्स स्लैब चेंज हुआ, ना टैक्स रेट चेंज हुई, सिर्फ कॉम्प्लायंस को इजी बनाने की बात किया गया। मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर तुम एक सैलरी क्लास हो तो तुम्हारे पॉकेट में कोई रियल रिलीफ नहीं आया। इस बजट के बाद एक और शॉकिंग डिसीजन आया। गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स इंक्रीज कर दिया, स्पेशली फ्यूचर एंड ऑप्शंस पर। So today government of India is earning more than the broker. We have और इसका रिजल्ट ये है कि बजट अनाउंसमेंट के बाद स्टॉक मार्केट क्रैश देखने को मिला। इन्वेस्टर्स के लिए ये एक मेजर सेटबैक माना जा रहा है। इस बजट का टोटल साइज है 53.47 लाख करोड़ और ये पिछले साल से सिर्फ 5.57% ज्यादा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट सुनो, गवर्नमेंट का सबसे बड़ा इनकम सोर्स क्या है। पहला है बोरोइंग जो कि है 24%, उसके बाद है इनकम टैक्स जो है 21% और है कॉर्पोरेट टैक्स जो है 18%। लेकिन जब टोटल कैलकुलेशन देखा गया तो यह पता चला कि इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स अप्रोक्स 36% कंट्रीब्यूट करते हैं और कॉर्पोरेट सिर्फ 18% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और इसका मतलब है कॉमन सिटीजन्स का कंट्रीब्यूशन कॉर्पोरेट से ऑलमोस्ट डबल है। अब सवाल यह है कि गवर्नमेंट सबसे ज्यादा पैसा कहाँ खर्च कर रहा है। सबसे बड़ा एक्सपेंस है स्टेट्स को टैक्स शेयर देना और लोन का इंटरेस्ट भरना। सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट ही टोटल बजट का 20% खा जाता है। अब आते हैं एजुकेशन सेक्टर में। एजुकेशन सेक्टर में अनाउंसमेंट ज्यादा लेकिन फंडिंग कम। गवर्नमेंट ने यूनिवर्सिटी टाउनशिप्स और कंटेंट क्रिएशन लैब्स जैसे नए इनिशिएटिव अनाउंस किए, लेकिन रियल फंडिंग क्या है? रियल फंडिंग है 1.39 लाख करोड़ जो कि पिछले साल से सिर्फ 8.3% इंक्रीज है। एक्सपर्ट्स बोलते हैं एजुकेशन पर जीडीपी का 6% खर्च होना चाहिए, लेकिन इंडिया अभी 3% से भी कम खर्च कर रहा है। अब है सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर हेल्थ सेक्टर। हेल्थ केयर बजट एलोकेट हुआ 1.05 लाख करोड़ जो कि पिछले साल से सिर्फ 6.4% इंक्रीज है। WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये रिकमेंड करता है कि जीडीपी का 5% हेल्थ पे खर्च होना चाहिए, लेकिन इंडिया अभी अराउंड 2% पे है। मतलब हेल्थ केयर रिफॉर्म्स के अनाउंसमेंट्स तो हुए लेकिन ग्राउंड रियलिटी में फंडिंग अभी भी कम है। अगला है सिटीज को इकोनॉमिक इंजन बनाने की बात हुई, लेकिन फंडिंग 11.6% रिड्यूस कर दी गई। पोल्यूशन कंट्रोल बजट भी ड्रास्टिकली कट कर दिया गया। अब आते हैं अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस की। इंडिया ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस फेस कर रहा है, लेकिन बजट में कोई डायरेक्ट लार्ज स्केल जॉब क्रिएशन प्रोग्राम नहीं दिया गया। मोस्ट पॉलिसीज इनडायरेक्ट है और जिनका एक्चुअल इंपैक्ट अनसर्टेन है। अब आते हैं डिफेंस सेक्टर में। डिफेंस बजट बढ़ाकर 5.95 लाख करोड़ रुपीस कर दिया गया जो कि टोटल बजट का 11% है, लेकिन कोई क्लियर लॉन्ग टर्म पॉलिसी अनाउंस नहीं हुआ जिससे डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स डिसअपॉइंट हो गए। डिफेंस को लेकर एक आपसे जरा सवाल लेंगे। सरकार ने एलोकेशन बढ़ाया, बाजार ने उसको उतना पसंद किया नहीं। अब आते हैं एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर एलोकेशन 1.63 लाख करोड़ रुपीस रखा गया जो कि पिछले साल के मुकाबले में सिर्फ थोड़ा सा मार्जिनल इंक्रीज है। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह है कि इस बजट में फार्मर्स के लिए कोई क्लियर रोड मैप नहीं दिया गया। फर्टिलाइजर सब्सिडी और एमएसपी रिफॉर्म्स पर भी कोई क्लैरिटी नहीं है। हिस्ट्री में पहली बार बजट में फार्मर्स को लेके कुछ भी उतना स्ट्रॉन्ग मेंशन ही नहीं हुआ। लेकिन अब फाइनल कंक्लूजन ये है कि बजट 2026 में अनाउंसमेंट बहुत ही बड़े हैं, विजन भी स्ट्रॉन्ग दिखाया गया, लेकिन जब रियल फंडिंग देखी जाती है तो काफी सेक्टर्स अंडर फंडेड लगते हैं।
मिडिल क्लास को रिलीफ नहीं मिला, एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर अभी भी लो है, जॉब्स पर क्लैरिटी नहीं है, फार्मर्स को क्लियर रोड मैप नहीं दिखाया गया। इसलिए सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, क्या ये बजट इंडिया को स्ट्रॉन्ग बनाएगा या सिर्फ एक अनाउंसमेंट्स का ब्लूप्रिंट बनकर रह जाएगा? आप लोग कमेंट में बताइए। तब तक मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए खुश रहिए, सेफ रहिए और याद रखिए, ये सिर्फ बात नहीं, ये है वार्तालाप।